बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो बात है कुछ ही समय पहले की है। हम लोग परिवार के साथ डेरे गए हुए थे। वहाँ पर हमने सत्संग सुना। सत्संग में जाकर हमने लंगर किया। तो बाद में हम एक पार्क में जाकर बैठ गए। जब हम पार्क में जाकर बैठे और भी काफी संगत थी, अपनी फैमिलियों के साथ बैठी थी, अपनी फैमिलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और हम आपस में बात करने लगे कि देखो, इंसान जब मालिक के घर आता है तो अपनी पिछली जो भी बातें हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, इंसान कैसे भूल जाता है। वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ एक मालिक की ओर ध्यान रहता है, मालिक की बातें करते हैं। तो मेरे परिवार वाले कहने लगे कि यह बात तो सही है, यहाँ पर आकर जो शांति मिलती है ना, वह घर पर नहीं होती। हमारे पास में ही 3-4 बीबियाँ बैठी हुई थी। वह भी बाबा जी की बातें कर रही थी, आपस में अपनी आप बीती सुना रही थी। कोई बाबा जी के गुणगान गा रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा। मैं भी उनकी तरफ मुंह कर कर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो उनमें से जो एक आंटी थी, वे कहने लगी कि बेटा, हम लोग तो हरियाणा से आए हैं। मैंने कहा, अच्छा आंटी जी, हरियाणा से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगार में संगत आती है और बाबा जी को प्रेम भी बहुत करती है। तो वह आंटी कहने लगी कि ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर तो हर तरीके के लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आती है, सभी लोग बाबा जी को बहुत प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो। अब वह आपस में जो बातें कर रही थी, तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग अपनी फैमिलियों के साथ आए हो कि सेवा पर आए हो? तो वह जो आंटी थी, वह कहने लगी, बेटा मेरी तो फैमिली भी यही है, सारा कुछ मेरा यहीं पर है, मैं तो अकेली आई हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। जब यह बात मैंने सुनी तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी, आपकी शादी नहीं हुई क्या? तो आंटी जी कहने लगी, बेटा यह बातें जो भी हैं बहुत लंबी हैं और इन्हें ना ही खोलो तो अच्छा है। सब कुछ मेरे लिए मेरा गुरु ही है, सेवा ही है और कुछ भी नहीं। अब जो साथ में उनकी बीवियाँ बैठी हुई थी, वे कहने लगी, बेटा इनकी तो बहुत लंबी कहानी है, इनको ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अब मेरे मन में विचार आया कि ऐसा आंटी जी के साथ क्या हुआ कि मतलब इतनी परेशान है और इतनी दुखी हैं और कह रही हैं कि मेरा सारा कुछ मालिक ही है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप बताइए तो सही, आपकी क्या शादी नहीं हुई है? तो वह जो 3-4 बीवियाँ थी, वे कहने लगी, बेटा अभी हमारी सेवा है तो हमें सेवा पर जाना है, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अब वह जो आंटियाँ थी ना, बहुत ही अच्छी थी और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना इनके ऊपर मालिक की दया मेहर है। मन कर रहा था कि उनसे बात ही करते जाओ, उनके साथ ऐसे बातें करने का मन कर रहा था ना कि पता नहीं हम कब से पहले से इन्हें जानते थे। अब वह आंटी मुझे कहने लगी, बेटा मैं ना तुम्हें शाम को मिलूंगी और मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। तो मैंने कहा, आंटी जी आप शाम को मुझे कहाँ मिलोगी? तो वह कहने लगी, मैं गुब्बारे के नीचे आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वह लोग सेवा पर चले गए, हम लोग वहीं बैठे रहे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मुझे नहीं लगता आंटी जी गुब्बारे के नीचे आएंगी, यहाँ पर इतनी संगत आती है, कोई किसी कहाँ मिलता है, कोई किसी को कुछ बताता है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, कोई बात नहीं,
आ जाएगी तभी ठीक है, आएगी तब भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। सारा दिन निकल गया। जब शाम को जो उन्होंने टाइम बताया था, हम गुब्बारे के नीचे जाकर बैठ गए। जिस टाइम पर उन्होंने कहा था वह टाइम निकल गया। मैंने कहा बंटी जी नहीं आएंगी, हम लोग चलते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या देखा कि आंटी जी वहाँ से आ रही थी, तो मेरे बेटे ने देख लिया कि देखो मम्मा ये आंटी आ रही हैं जो हमें वहाँ पर मिली थी। मैंने कहा ठीक है। अब वह आंटी जी वहाँ पर आई, बड़ी खुश हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी जी मुझे लगता नहीं था कि आप आओगे, जहाँ पर इतनी संगत मिलती है कौन आता है, कोई मिलता ही नहीं। तो वह कहने लगी बेटा ऐसा नहीं है, अगर मैंने आपसे कहा था तो मुझे आना ही था। वहाँ पर बैठकर हम पहले बाबा जी की बातें करते रहे। फिर वह जो आंटी थी अपनी बात बताने लगी। तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आपकी शादी नहीं हुई। तो आंटी जी कहने लगी बेटा मेरी शादी हुई थी। मेरा जो परिवार था, मायका परिवार पूरा सत्संगी था, बाबा जी को बहुत प्रेम करता था और मुझे शादी से पहले ही भजन सिमरन मिल गया था। तो मेरा भी भजन सिमरन बहुत था। लेकिन जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बाबा जी को बिल्कुल नहीं मानते थे। जब मेरी शादी हुई, मेरे जो हस्बैंड थे वे बहुत अच्छे थे, परिवार वाले भी ठीक ठाक थे। लेकिन मेरा जो हस्बैंड थे वह मुझे कभी मना नहीं करते थे। वह भी मेरे साथ डेरे आने लगे। तो उनकी सारी जॉब थी, मैंने भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो मालिक ने मेरी भी सरकारी जॉब लगवा दी। हम दोनों सरकारी जॉब करने लगे। शादी के बाद कुछ समय बाद मालिक ने हमें एक बच्ची दी, बेटी दी। बहुत ही हमारा परिवार खुश था। मेरे हस्बैंड ने भी नामदान ले लिया। वह भी सत्संग पर आने लगे, सेवा पर आने लगे। लेकिन इस चीज से हमारे परिवार वाले, ससुराल वाले और जो लोग थे वह बहुत घृणा करते थे और इस चीज से जेलस भी करते थे कि यह पता नहीं किस बाबे के पास जाते हैं और इन्होंने हमारा जो बेटा है वह भी अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे ही समय बीत गया। जब ऐसे ही समय बीता गया, मेरी बेटी 4 साल की हो गई। जब तुम्हारे अंकल जी अपने काम के लिए जो नौकरी करते थे, जब बाहर जा रहे थे, पूरा उन्होंने काम कर लिया। शाम का टाइम था। जब वे वापस आ रही थी तो उनका बहुत ही भारी एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी वहाँ पर ही मौत हो गई। कहीं हमें लेकर जा ही नहीं सके, ना ही कोई नौबत चल रही थी। वहीं के वहीं उनके सांस निकल गए। जब घर पे पता लगा सारा कुछ हुआ, बहुत चिंता हुई। सभी रो रो कर बहुत बुरा हाल कर चुके थे। मेरा भी कोई हाल नहीं था। बाबा जी से भी कुछ कहने को मन नहीं कर रहा था। मैंने बहुत विचार किए कि बाबा जी ये आपने क्या किया, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। सारा कुछ भी उनका काम था वह हुआ, सारा कुछ हो गया। लोग आए, बातें की, उन्होंने तुम्हारे बेटे को ये खा गई, पता नहीं किस बाबा के पास लेके जाती थी। ऐसे ही 1-2 महीने तक हम घर लोग आते रहे। मेरे सास ससुर को भड़काते रहे। बड़ा मन दुखी किया, यहाँ क्या हो रहा है। समय बीत गया। एक दिन परिवार वालों ने मुझे धक्के मारकर मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कहने लगे कि तुम्हारे जो बाबा जी के चक्कर में हमारा बेटा को खा गई हो, अब ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का कोई और सदस्य तुम्हारी झपट में आ जाए। मैंने बहुत तरल तरीके से कहा, मुझे तो इस घर से कुछ नहीं चाहिए, सरकारी जॉब है मेरी, मैं अपना काम कर लूँगी, खा लूँगी, लेकिन घर में मुझे एक कमरा ही रहने के लिए दे दीजिए।
नहीं, माँ ने घर से निकाल दिया। मायके चली गई। मायके वालों ने 2-4 महीने तो बड़े आराम से रखा। भाभी जी चिढ़ने लगी, बात करने लगी, माँ तो अपने आदमी को खाकर आई है, हस्बैंड को खाकर आई है, उसे मार दिया, अब यह हमारा भी घर बर्बाद करेगी, इसके पैर ही अच्छे नहीं हैं। भाई भी बहुत परेशान हो गया। जो भाभियाँ थी वे भाइयों को कहने लगी, भाई कहने लगे हम क्या करें। जब यह सब कुछ मैंने अपने मायके परिवार में देखा तो मन बहुत दुखी हो गया कि ऐसा ना हो कि सच में मेरी वजह से ये घर उजड़ जाए। मायका परिवार भी छोड़कर चली गई। बेटी 5 साल की हो गई। ऐसे ही धक्के खाते 1 साल बीत गया। बहुत मैं परेशान। अब मालिक की इतनी मुझ पर कृपा थी कि मालिक ने रोजी रोटी मुझे दी हुई थी, सरकारी जॉब थी, तो चलो पैसा आता था। मुझे पैसे की तो इतनी कोई चिंता नहीं थी। अब मैं किराए पर जाकर मैंने कमरा ले लिया, अपना एक छोटा सा, और अपनी बच्ची को अपने पालना शुरू कर दिया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर दिया। जब बेटी 15 से 16 साल की हुई तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वह भी खत्म हो गई। जब बेटी खत्म हुई तो मन में बहुत धक्का लगा। अब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकेली पड़ गई थी मैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। बाबा जी की तस्वीर के आगे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ना मेरा कोई आगे ना मेरा कोई पीछे। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर कर जल्दी ही खत्म हो गए। पहले मम्मी खत्म हो गई, फिर पापा खत्म हो गए। वो भी दुख देखे, हस्बैंड का भी दुख देखा। आए तो गहरी चोट लगी है दिल पर। अब क्या करूं? कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। एक थाली कमरे में अकेली। आस पड़ोस के लोग जो थे वह आए, उन्होंने अपना जो भी मेरे से दुख मुझसे कहते थे कि मत रोया करो। मैंने बेटा बहुत दुख देखे, किसी तरीके से मन को शांत किया। ना बाबा जी के सत्संग पर जाना छूट गया, भजन सिमरन छूट गया, कुछ भी समझ नहीं आया था, ना कोई दिलासा देने वाला था। अब अपने काम पर भी मेरी काफ़ी छुट्टियां हो चुकी थी। 1 साल हो गया, बड़े दुख देखे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 1 साल जब मेरी बेटी को गुजरे हुए, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने बड़ा उदास था और बाबा जी से बातें करने लग गई। मैंने बाबा जी से कहा, यह सारा कुछ क्या चल रहा है? ये बातें तो मैंने सुनी ही नहीं थी कि कुछ बेटियों के कर्म बहुत खराब होते हैं, उनके पैर अच्छे नहीं होते। ये लोगों की बातें हैं कि जब वे किसी घर में पैर रखती हैं तो भरे घर भी खाली हो जाते हैं। जिनके अच्छे होते हैं वे खाली घर भी भर जाते हैं। तो क्या मेरे इतने बुरे थे बाबा जी? तो सारा कुछ खाली हो गया। जो मुझे लोगों ने भला बुरा कहा, ये क्या मेरे कर्म है? मेरे तो पल्ले मेरे सतगुरु कुछ भी नहीं रहा। बहुत रोई। कमरा मैंने बंद कर लिया, जोर जोर से चिल्लाई। पता नहीं इतना रोई कि मुझे समझ नहीं आया। वहीं पर लेट गई। जब मैं लेटी तो क्या देखा कि बाबा जी आए और मौजूदा बाबा जी, बात है बाबा जी आए और वह मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा और कह रहे हैं, बेटा जिस हकीकत से तुम गुजर रही हो असलियत ही यही है। यह तो सब कर्मों के हिसाब किताब है। यहाँ पर अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। यहाँ पर कोई किसी का सगी संबंधी नहीं है, कोई भी तुम्हारा नहीं है। बहुत अच्छे भाग्य हैं, तुम्हारे ऊपर से कर्मों का भार उतर गया है। यह जो भी जीव यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी के साथ उतार चढ़ाव कर रहे हैं, इनका
बहुत भारी कर्म होते हैं। यह बात जब ये आंटी कहने लगी कि बाबा जी ने मेरे कानों में आवाज पड़ी, बाबा जी ऐसे लोगों की मेरे सामने ही खड़े हैं। जब आंखें खुली तो वहाँ देखा कि कुछ भी नहीं है। तो वह आंटी कहने लगी कि बेटा, वह जो एहसास था मैंने सतगुरु का, मुझे ऐसे लगा कि सचमुच आमने सामने हमने बाबा जी को देखा है सच में। और बाबा जी इतने प्यारे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कम से कम वह मेरे साथ 5 मिनट तक बात करते रहे। 5 मिनट तक बात करते रहे। कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। जब वह आंटी ये बात बता रही थी ना, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे हस्बैंड की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। मेरा छोटा सा बेटा, उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वहाँ पर आसपास के 2-4 लोग और बैठे थे। वह भी पास आकर बैठ के आंटी जी की बातें सुनने लगे। उनकी आंसू में भी आंसू थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर आंटी जी बाबा जी से इतनी जुड़ी हुई हैं, तो फिर आज भी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी, आज भी तो आपकी आंखों में बहुत आंसू हैं। आज भी तो आप उतना ही रो रहे हो क्या? आपको पिछली बातें आज भी सताती हैं? तो आंटी कहने लगी, नहीं बेटा, पिछली बातें नहीं सताती, खुश होती हूँ। खुशी इस चीज़ की होती है कि मेरे पास हजारों मुसीबतें आईं, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने बातें की, मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए, गंदे भी अच्छे भी। किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे मालिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और उस मालिक ने मुझे भी अपना साथ नहीं छोड़ने दिया। आज दुनिया इतनी दुखी हो जाती है, ना तो बेटा कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं, और भी मालिक ने उनकी झोलियां हर चीज़ से भरी होती हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती उनके पास, लेकिन तब भी वह यहाँ पर भी आते हैं, गुरु घर और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर अपनी खुशियों को पाने के लिए। लेकिन जिस दिन मेरे सतगुरु ने मुझे ये संदेश दिया था कि बेटा, हकीकत यही है, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, जिंदगी का सच तो यही है, यही हकीकत है। जब उस आंटी ने मुझे ये बात बताई तो सच में ही आंखों में आंसू आ गए। किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ऐसे आंटी जी के ऊपर जो नूर था, वह उस मालिक से एक मिली हुई शिक्षा से एक मालिक ने वह आंटी कहने लगी, बेटा, मेरी तो कोई चाहत नहीं है, मैं तो मालिक से रोज अरदास करती हूँ कि बाबा जी ले जाओ, यहाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बेटा, जिस सतगुरु को मैं यहाँ आकर देखती हूँ, वह तो हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ ही है। मुझे यहाँ अभी मौत आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हकीकत ही यही है। यह जो लोग यहाँ पर चीजें देख रहे हैं, यह तो व्यर्थ है, सब कुछ झूठ है। उन आंटी जी से मेरी वहाँ पर हम 2 से 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत बातें की। अगर ये सारी बातें मैंने वो शॉर्टकट में बताई हैं, अगर सारी बातें बताऊंगी तो साखी बहुत लंबी हो जाएगी। और आंटी जी जब बातें कर रही थी ना, उन्हें मुंह से लग रहा था जैसे मोती गिर रहे हैं। ऐसे होते हैं अपने गुरु के सेवक, गुरु से प्यार करने वाले। हम लोग, हमारे मालिक ने खुशियों से झोलियां भरी हुई हैं, इतनी खुशियां दी हुई हैं हमारी झोली में, लेकिन शिकवा शिकायतें करने का हमें मौका ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते। जब आंटी जी की मैंने बातें सुनी तो मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, शुक्र है मालिक तेरा, तूने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम तेरा शुक्र कभी नहीं करते। तो हमें भी मालिक से जुड़ना चाहिए, उनका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु से मिलकर हमारे मन में शांति आ जाती है, वह कोई और चीज से नहीं आती, किसी भी चीज से नहीं। तो हमें मालिक का शुक्र करना है।
फिर और सिर्फ मालिक से मालिक को मांगना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत बड़ा है। वह भी काट सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपने आप को नहीं पहचान सकते, अपने आप को नहीं समझ सकते। हम मालिक में कमियां निकालने पहुंच जाते हैं कि मालिक ऐसा है वैसा है। उस बीबी ने हमें एक और बात सुनाई थी, वह हम आपको अगली साखी में बताएंगे, क्योंकि साखी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन उनकी बातों को सुनकर बहुत मन को शांति मिली। और यह बात सच है, हम लोग घर बैठ के कह देते हैं कि हम सत्य पर नहीं जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, घर पर बैठे ही भजन सिमरन कर लो। घर पर बैठ के भी भजन सिमरन वही करता है जो मालिक से सचमुच एकजुट हो चुका है। लेकिन हमारे जैसे जीवों का तो मन इतना शांत रहता है कि हमें सत्संग की सेवा की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब भी हमारा मन शांत होता है, यह चीज़ें तो मैंने अपने ऊपर भी बहुत बार देखी हैं। मेरा कई बार मन बहुत अशांत होता है, दुखी हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करूं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज सत्संग पर नहीं जाएंगे। मन बहुत उदास है, लेकिन मालिक फिर भी सत्संग पर ले जाता है। परिवार वाले कहते नहीं, सत्संग पर तुम जाना है, तुम क्यों नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ जाकर जब हम सत्संग सुनते हैं, जो हमारे मन में बात होती है ना, वही सत्संग पर आती है। तो मैंने इतना शांत हो जाता है कि फिर सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। जो कुछ है वह बाबा जी ही तो है। तो हमें सत्संग पर सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग सेवा पर जाते हैं तो उस मालिक से अंदर से जुड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव होंगे, बहुत बार देखा होगा, जब हमारे मन में कोई ख्याल होते हैं ना, कभी हमने हमारे मन में कोई सवाल रखे हैं, तो बाबा जी अक्सर ही आपका जवाब हमें बहुत प्यार से देते हैं। सारे जवाब हमें मिल जाते हैं, तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो हम मालिक को ही मांगना चाहिए। जो भी बीवी से अगली बात हुई, हम अगली साखी में जरूर बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।